हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव यज्ञ पर। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम विभाजित के नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाजित के नियम। कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, किससे नहीं। ठीक है, नंबर सिस्टम का इसे बेसिक पार्ट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। विभाजित के नियम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले करेंगे हम 2 से विभाजित। क्या करेंगे? 2 से विभाजित। हम देखेंगे 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। वे संख्याएं या जिनका अंतिम अंक, क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं का अंतिम अंक जिन संख्याओं का हो अंतिम अंक कितना हो, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी हमारी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब समझेंगे। 2 पे घात हमने लिखा 1। ठीक है, क्या लिखा? 2 पे घात 1, तो ऊपर वाले अंक लिखना। ठीक है, तो 2 पे घात 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2। तो 2 से संख्या कौन सी विभाजित होगी? इसका अंतिम अंक का हो, 2 से विभाजित हो। हमने लिखा, अब 2 पे घात 2 लिखा। क्या लिखा? 2, तो कितना हुआ? 4। ठीक है, अब ये ऊपर कितनी है घात? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम 2 अंक। 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? जिसके अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हमने लिख दिया 2 पे घात 3 लिख दिया, तो कितना होता है? ये होता है 8। तो 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अंतिम 3 अंक। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक कैसे विभाजित हों? 8 से विभाजित होंगे, तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। हमने लिख दिया 2 पे घात 4, तो ये हो गया 16। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम कितनी घात है? 4, तो अंतिम 4 अंक। हमने कोई संख्या 16 से विभाजित है ये देखनी है, तो उसमें क्या देखना होगा हमें? अंतिम अंक। क्या देखना है? अंतिम 4 अंक कैसे विभाजित हो? 16 से विभाजित हैं, तो वो संख्या कैसे विभाजित होगी? 16 से विभाजित होगी। ऐसे ही अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है, तो वो संख्या कैसे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, दो से विभाजित के लिए एग्जाम्पल इसके देखेंगे। 6 लिख लें, 312 लिख लें, 3628 लिख दें, और हमने लिख दिया एक 3525 लिख दिया। ठीक है, अब इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है? 5, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं है। इसमें अंतिम अंक कितना आ रहा है? 8, तो ये संख्या कैसे विभाजित है? 2 से विभाजित है। इसमें अंतिम अंक 2 है, तो ये 2 से विभाजित है। ये 6 है, तो ये 2 से विभाजित है। ठीक है, अब 2 से देखिए, आप देखेंगे 3 से विभाजित। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? या संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। क्या हुआ? 3 से विभाजित हुई संख्या होगी जिसका क्या हो? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, अब इसमें देखना अंकों का योग करके देखो। 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 7 15, 15 और 5 20। अब मतलब 20 में 3 का भाग जा रहा है? 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब इसे 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 5 का 16 17 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और तरीका है, इसे कैसे चेक करें जल्दी। ठीक है, तो हमको जल्दी चेक करने के लिए करना क्या है? जैसे और एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, बड़ी संख्या। अब तो हमें करना क्या है? जैसे हमें देखना है
6, तो ये तो 3 से विभाजित हुई। 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, लेकिन 5 संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो हमें क्या करना है, जहाँ 9 बने 3 बने या 3 का मल्टीपल बने उसको काट देना है। क्या करना है हमें, जहाँ पर 9 बने 3 बने या 3 का मल्टीपल बनता है कोई योग करने पर, तो उसको काटते चलना है। जैसे इसमें देखा हमने 3 है तो ये काट दिया, 2 और 1 3 है, ये काट दिया, ठीक है। 5 6 7, 7 और 5 क्या हो गए, 12 हो गए। 12 में 3 का भाग जा रहा है तो ये भी कट गया। तो ये संख्या क्या है हमारी, 3 से विभाजित है। ऐसे ही से चेक करेंगे, 3 कट गया, 7 5 12, ये भी कट गया क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 6 भी कट गया, 4 और 2 6, ये भी हमारा कट गया। तो ये संख्या कैसे विभाजित है, ये भी हमारी 3 से विभाजित है। अब इसमें देखना है 8, देखो 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, ठीक है। 8 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 13 और 5 कितना 18, तो 18 में 3 का भाग जा रहा है तो ये भी कट गया। अब बचा क्या 8, 8 में भाग चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 3 के विभाजित का नियम समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम चार से विभाजित। 4 से क्या करना है, यहाँ लिखना अंतिम, अभी मैंने पीछे ही बताया अंतिम 2 अंक। चार से विभाजित हूँ, क्या करना है हमें, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हूँ। एग्जाम्पल के लिए मतलब क्या है, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो करना क्या है, ठीक है। और हमें करना क्या है, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो इसमें लास्ट के 2 अंक लेने हैं, 44, 44 में हमारा 4 का भाग जा रहा है, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 11 बार। तो ये संख्या हमारी क्या हुआ, 4 से विभाजित है। और बड़ी संख्या ले लें, ठीक है। अब लास्ट के 2 अंक देखना है इसमें। अब 26 में 4 का भाग जा रहा है, 26 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित नहीं है। अब इसे देखो, लास्ट में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12। तो कितना अंक देखना होता, लास्ट में 2 अंक देखना होगा। अब हमें देखना 12 में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 12 में जा रहा है 3 बार, तो ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 4 के बाद 5 से विभाजित। 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। इसमें देखना हो अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 या 5 हो। क्या हो, अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका एक और तरीका देखो, 5 पर घात कितना 1 है, ठीक है। तो कितना है, 5 आता है। तो इससे जो विभाजित होगी हमारी संख्या अंतिम एक अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो, या तो एक 0 हो या क्या हो 5 हो, ठीक है। तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 5 से। हमने किया 5 पर घात 2, तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो अंतिम 2 अंक या तो क्या हो 00 हो या क्या हो 25 आए, कितना आए 25 आ जाए। या तो अंतिम 2 अंक कितना हो 00 आ जाए या क्या आ जाए 25 आए। तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही कर सकते हैं 5 पर घात 3, तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। यहाँ लिखना होगा अंतिम 3 अंक, 3 अंक या तो 00 आ जाए या क्या आ जाए 125 आ जाए। क्या आ जाए, अंतिम 3 अंक या तो 00 आ जाए या आ जाए 125। तो वो संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये जितनी घात है उतने अंक, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 से जो विभाजित है उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हमें क्या देखना, देखो लास्ट का अंक देखना 5 है, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित है। इसमें कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित नहीं है। इसमें कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा, तो ये भी संख्या क्या है हमारी 5 से विभाजित है, ठीक है।
पढ़ेंगे 6 से विभाजित। अब पढ़ेंगे 6 से विभाजित। 6 से विभाजित क्या करना होता है, इसमें देखो 6 है, कितना है हमें देखना है 6 से विभाजित। तो इसमें 2 रूल लगते हैं, एक तो आ रहा 6 के गुणनखंड किए 2 और 3, कितना हो गया 2 और 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो, 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित, दोनों संख्याओं से विभाजित होगी तभी हमारी संख्या 6 से विभाजित होगी। इसमें क्या देखना, 2 अंकों की में अंतिम अंक पहले ही बता दिया, अंतिम अंक कितना है 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 वाले का रूल क्या बताया था, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या हमारी कैसे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखो अंतिम अंक कितना और लिख लेते हैं, 5, 25, और ठीक है, इतने देख लेते हैं। अब देखो हमें देखना है सबसे पहले लास्ट का अंक कितना है 6, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या है हमारी 2 से तो विभाजित है, लेकिन हमें 3 से और चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए इसके अंकों का योग देखेंगे, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 6 कितना हो गया 15, तो 15 में हमारा 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली संख्या क्या होगी हमारी 6 से विभाजित होगी। अब इसे देखने पहले अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक 1 है, तो ये हमारी 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो ये वाली संख्या क्या होगी हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन 3 से चेक करके देखें, 25 और 6 31, 32 33 और 34 से 3 से भी नहीं है। अब इसे देखो, इसमें भी 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित तो होगी नहीं। जब 2 से नहीं है तो 6 से कैसे हो जाएगी। अब हम 3 से करके देखें, 7 और 5 12 13 14 15 16 17 और 18, 3 से तो कट रही है। और मैंने एक और तरीका बताया था, जहाँ 3 बने 2 और 1 3 उससे काट दो, 7 5 12 ये भी कटेगा, 3 से कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही, इसलिए ये संख्या क्या हमारी 6 से विभाजित नहीं है। अब इस वाली को देखते हैं, देखो 2 आ रहा है तो 2 से तो कट रही है। अब 3 से चेक करना, 3 जहाँ बने वहाँ काट दो, 3 7 और 2 9 बना काट दो, 6 बना काट दो, 5 और 2 7, अभी 7 ही हमारा 3 से नहीं कट रहा, इसलिए क्या होगा ये वाली संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं है। सात से विभाजित, तो 7 से विभाजित के लिए क्या करना है हमें, इसके 2 तरीके, एक तो क्या करना है जैसे अंतिम अंक का दूना करें, उससे लिख सकते हैं संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके उस अंक को छोड़कर घटाने पर, ठीक है, घटाने पर अगर वो 7 से बाहर है तो वो क्या होगी 7 से विभाजित होगी। लेकिन इसका मैं तुम्हें एक सरल तरीका बताऊंगा, क्या है, जैसे हमने लिखा 343 है, क्या लिखा 343, तो हम क्या करेंगे अंतिम अंक क्या है 3, इसका कर देंगे दूना, तो 3 का हमने किया दूना तो कितना हो गया 6, तो इधर कितना बचा हमारा 34 में से इस 6 को घटाएंगे 14 में से 6 के तो कितना बचा 8 बचा, ठीक है, और यहाँ कितना बचा 2। अब ये बताओ 28 में हमारा 7 का भाग जा रहा है, कितना जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी हमारी कैसे विभाजित होगी 7 से विभाजित है। ऐसी बड़ी संख्या करनी है हमें, कितनी भी बड़ी संख्या करें तो कैसे करेंगे, जैसे हमने लिख दिया, ठीक है, इसको करेंगे अगर इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको करने के लिए थोड़ा इस रूल को भी लगाएंगे और एक रूल और लगाएंगे जिससे हमें आसानी से और जल्दी पता कर सके। इसमें क्या करना है हमें 3 का जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है 3 का जोड़ा बनाना है। जब 3 का जोड़ा बनाना है ये बच्चा अलग, तो यहाँ लगेंगे 5 7 6, अब ये 31 है, इस 31 को इसमें से घटा दो, 6 में से 1 गया कितना बचा 5 बचा, अब 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4 बचा, और यहाँ बचा 5, अभी आ गया 545। अब हमने देखा 545 में भी हम भाग लगाने में टाइम लगेगा तो क्या करना है इस अंतिम अंक का दूना कर दो, 5 का कर दो दूना, कितना हो गया 10, इस 10 है तो इसको क्या करें इस 54 में से
दूना करें तो इस 54 में से क्या करें, इसे घटा दें, तो घटाएंगे तो कितना बच रहा है 4, और 5 में से गया कितना बचा 44। अब 44 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या होगी हमारी 7 से विभाजित नहीं है। ठीक। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हमने लिखा 52,822, ठीक है, क्या लिखा 52,822। तो हमें क्या करना है, इसका 3 इधर से 3 लिया, इधर का 2। अब हमें क्या करना होता है, इसमें इस वाले में से इसको घटा देते हैं, तो 52 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच रहा है 0 बचा, 12 में से 5 गए 7 बचा, यहाँ कितना रहेगा 7, कितना हो गया ये 770 हो गया। अब 0 को तो करना ही नहीं है, 0 को तो छोड़ दो, डबल करके कुछ फायदा ही नहीं है इसका करने का। अब इस 77 में हम क्या करें, अगर 7 का भाग तो आसानी से लगा सकते हैं, क्या बार जाएगा 11 बार जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी हमारे 7 से विभाजित हो रहा है। अब इससे और बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे, देखो उसके लिए भी समझते हैं। तीन तीन के जोड़े बनाओ, एक अंतर, एक जोड़े को छोड़ के ये वाला जोड़ा इसमें जुड़ेगा, इसका कुछ है ही नहीं तो इसको जोड़ो ही मत। 521 को क्या करना है 321 में जोड़ दो, 1 2 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 842। अब ये कितना 675। अब इसमें से क्या करना है हमें 675 को घटा दो, ठीक है। 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7 बचा, अब यहाँ 4 तो 13 हो गया, 13 में 7 गए कितना बचा 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ क्या रह गया था हमारा, कितना रह गया 7 रह गया, 7 में 6 गया 0 बच रहा। अभी कितना हो गया 67 हो गया। अभी बताओ 67 में 7 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये संख्या क्या होगी हमारी 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो 7 के विभाजित का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम 8 का और 9 का। 9 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होता है 9 का और 11 का, ठीक है। आठ से विभाजित, ठीक है। तो 8 से विभाजित के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ देखना है अंतिम, पहले भी बता दिया है मैंने, अंतिम कितने अंक, क्योंकि 2 पे घात कितनी है इसकी 3, तो के अंक देखने हमें 3 अंक देना, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, क्या हो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी कैसे विभाजित हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अंतिम 3 अंक 612 है, हमें 612 को चेक करना 8 से भाग लगा के, तो देखो 8 सत्ते 56, कितना बचा 5 बचा, 52 हो गया, तो 8 का भाग 52 में जाता ही नहीं है, 8 6 48 होता, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब दूसरे लिख के देखते हैं हम, के अंक देखने हमें, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, तो लास्ट के 3 अंक तो 512 में हम क्या का भाग लगाएंगे 8 का भाग लगा दो, तो 8 6 कितना होता है 48, कितने बचे 3 बचे 32 हो गया, तो 8 चौक 32 बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम क्या का 9 से विभाजित, कैसे 9 से विभाजित, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसमें भी वही रूल लगता है जो 3 में लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग क्या करना है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, मतलब संख्या के जो अंकों का योग है, अगर वो 9 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। हमें करना क्या है, अगर संख्या के अंकों का योग, क्या करना, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी कैसे विभाजित हो जाएगी 9 से। तो हमने 8 से क्या बताया था, 8 से वे संख्या विभाजित होंगी जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। 9 से विभाजित अंकों का योग कैसे 9 से विभाजित हो, तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो अंकों का योग करना 9 और 6 15, ठीक है। 15 5 20 और 7 कितना हो गया 27 हो रहा है, 27 में 9 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे बड़ी संख्या ले ली कोई,
अब इसको 9 से विभाजित करने के लिए मैंने जो तरीका 3 के लिए बताया था, 3 का गुणज हो तो बनता जाए तो उसे काटते चले जाओ। ऐसे ही यहाँ पर करना, अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल बन के योग करेंगे, 9 का मल्टीपल या 9 बना के उसे काटते चलेंगे, क्या करके 9 बनेगा वहीं काट देंगे। जैसे 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। अब 7 था, 2 इधर से ले लिया, 9 हो गया, एक बच्चा, एक इधर जोड़ दिया, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब देखो 9 यहाँ 7 हो रहा है, ये कट गया। अब देखो 7 8 7 कितना हो रहा है 15, 15 में से 9 मतलब इस एक को इधर दे देना तो 9 कट गया, बच्चा क्या 6 बच रहा है। अब क्या करना है हमें, 6 और 6 में से 3 इधर दे दें तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 3 इधर दे दो, बचे क्या 3 बचे। अब उस 3 में से 2 इधर दे दो तो खत्म, बचा 1 5 और कितना हो गया 6। अब 6 कहीं 9 में का भाग जा रहा है, 6 में नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या होगी 9 से विभाजित नहीं है। तो इससे बड़ी से बड़ी संख्या चेक कर सकते हैं। जैसे 9 बना, काट दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 7 या तो 7 यहाँ से 2 दे दो उधर, तो 2 दे दिया तो 9 हो गया। यहाँ कितना बचा 3, इस 3 को 6 में जोड़ दो तो कितना हो गया 9। तो ये संख्या क्या होगी, कट गई। इससे और बड़ी संख्या लिख सकते हैं, देखो 6 और 3 9 कटा, जहाँ जहाँ 9 है उसे काट दो, 9 यहाँ बना, ठीक है। 5 और 4 9 यहाँ बना। अब देखो, ठीक है, अब ये और तो कुछ देखो 7 और 2 9 बना, ये कट गया। और देखो अब 8 में 1 यहाँ से ले लेंगे तो कट जाएगा, तो बच्चा 2, इसे 2 को 7 के साथ जोड़ देंगे तो ये खत्म हो गया। अब 6 और 5 कितना हो रहा 11, तो ये संख्या हमारी क्या होगा 9 से विभाजित नहीं है। तो 9 से विभाजित का पहले अब पढ़ेंगे हम। 10 का तो सभी को आता है ही, ठीक है। अंतिम अंक क्या हो 0 हो, तो वही संख्या हमारी कैसे कट सकती है 10 से कटेगी। अब क्या करना है, हमें पढ़ना है 11 का, कितने का 11 से विभाजित। अब 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, देखो 11 से क्या करना, एकांतर क्रम लेना है। क्या हो, एकांतर क्रमों का अंतर, क्या हो एकांतर क्रमों का अंतर। एकांतर मतलब एक एक छोड़ के उसका अंतर क्या हो, लिख देते हैं। को जोड़कर अगर उनका अंतर क्या हो 0 या 11 का गुणज। अंतर क्या हो, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाजित होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या करना होगा, जैसे संख्या लिखते हैं एग्जाम्पल में 5 7 6 3 2 1 8। हमें क्या करना है, ऐसे चलना है एकांतर क्रम। यही तो, एक को छोड़ा फिर एक को छोड़ दिया, फिर दूसरा, फिर एक को छोड़ दिया, इसको चलेंगे ऐसे। चलो दूसरी पेन लेता हूँ मैं। ठीक है, 7 और 3 10 और 1 कितना होगा 11 आ गया ब्लैक वाली का, ठीक है। अब इनका कितना आ रहा है योग, 6 और 5 11, 11 12 13, 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया। इनका अंतर, अब इसमें से 11 घटा दिया तो कितना बच रहा है 10 बच रहा है, तो 10 आ रहा है ना, तो 11 का मल्टीपल है। अरे 11 का मल्टीपल होता तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती। अब ये 11 का मल्टीपल ही नहीं है तो क्या है, तो एक संख्या लिखते हैं हम, जैसे चलो अब इसमें क्या करना है, इसको ऐसे के एकांतर क्रम ले लिया, तो 3 और 1 कितना आ रहा है 4, और 3 और 1 कितना आ रहा है 4, तो अंतर क्या आ गया 0, तो ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। और संख्या लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है एकांतर, तो इन्हें देखो 5 और 6 कितना हो 11, 11 2 कितना हो गया 11 12 13, 13 4 कितना हो गया 17 हो गया। अब इसका जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 2 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो 20 हो रहा, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 20 हो रहा, तो कितना बच रहा है 3 बच रहा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। अगर हम क्या करें, यहाँ पर 3 संख्या और ले लेते हैं एक, तो फिर क्या हो जाएगा
इस वाले का योग कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 12 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में से 20 गया तो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। जब 0 बच रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर क्या बचे, या तो 0 बचे या फिर क्या बचे, 11 का गुणज हो, क्या हो, गुणज हो। तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी हमारी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 11 तक समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी से फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ। कैसे, पहले हमने 2 से देखा, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, फिर 11 से देखा। तो यहाँ क्या देखना था, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 आए, तो वो 2 से विभाजित हो रहा था। 3 क्या था, अंकों का योग। इसमें क्या कर रहे थे हम, अंकों का योग। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो रही थी। 4 से क्या कर रहे थे, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो रही थी। 5 में क्या हो, अंतिम अंक क्या है, 0 आए, 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाजित हो। 6 में क्या करना था हमें, 2 और 3 दोनों का देखना था, ये वाला रूल, और ये दोनों लगाने थे 6 में। अब आ रहा 7। 7 में क्या बताया था मैंने, ठीक है ना, क्या बताया था, लास्ट वाली संख्या अगर दूना करें उससे पहली वाली संख्या में घटा दें, या 3 3 का जोड़ा बना लें, एक दूसरे में घटा दें, ठीक है, तो वो हमारे 7 से पता पड़ जाता। 8 में क्या हो, इसमें देखना था हमें अंतिम के अंक, 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक कैसे विभाजित हो, 8 से, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 9 से विभाजित के लिए क्या होगा, अंकों का योग। अंकों का योग कैसे विभाजित हो, 9 से, तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 क्या था, एकांतर लेना है। एकांत क्रम का जो योग करेंगे क्या हो, या तो 11 का, या तो क्या है योग, अंतर करना होता, क्या करना होता, अंतर। 0 आए, क्या है 0, या 11 का गुणज, 11 का गुणज आए, ठीक है। अब इसमें समझ में आ गया होगा ये आपके। अब करना है अगर देखो 3 डिजिट 2 टाइम क्या हो, अगर 3 डिजिट जो है 2 टाइम रिपीट हो जाए, 3 डिजिट है, जैसे हमने 3 डिजिट का मतलब है ए ए ए बी सी ले लिया, ये 3 डिजिट होगी। अब ये 2 टाइम रिपीट हो जाए, एक टाइम और ए बी सी आ जाए, तो ये संख्या जो है कैसे, 7 11 13, 7 11 13 और कॉमा हो जाएगा 101, नहीं एक और है, तो इससे विभाजित होगी, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं 5 6 7, तो यहाँ लिखते हैं दोबारा 5 6 7, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से 11 से 13 से और 101 से क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। अब ये तो था, क्या था, 3 डिजिट 2 टाइम रिपीट। अब क्या हो, अगर 2 डिजिट क्या हो जाए, 2 डिजिट हो और 3 टाइम रिपीट हो, क्या हो, 2 डिजिट 3 टाइम रिपीट, तो वो 2 डिजिट है। जैसे ए बी हो तो क्या बार 3 टाइम ए बी ए बी ए बी, तो ये संख्या 3 से 7 से 13 कॉमा 37 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया है 28, तो ये क्या होगा 28 28 28, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से 7 से 13 से और 37 से विभाजित होगी। अब एक और है, इसमें क्या होगा, एक संख्या हो 1 डिजिट 6 टाइम रिपीट हो, 1 डिजिट 6 टाइम क्या हो, रिपीट हो,
जैसे ए हो तो क्या बार हो, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या 3 7 11 13 और 37 कोमा इतने से। इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे हम लिख लिया 5 5 क्या बार हो, 1 2 3 4 5 6 बार हो। तो ये संख्या क्या होगा 3 7 11 13 37 और 1001 से डिवाइड होगी। अगर कोई 3 डिजिट अगर 2 टाइम रिपीट हो रही है, जैसे ABC तो ये संख्या 7 11 13 और 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिए 567 हमने 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, अगर 2 डिजिट की संख्या वो 3 टाइम रिपीट हो रही है तो ये संख्या क्या होगी 3 7 13 37 से विभाजित होगी। जैसे 28 28 28 लिख दिया। अगर 1 डिजिट की संख्या है 1 डिजिट और 6 टाइम 6 बार रिपीट होती है तो जैसे ए हमने 6 बार लिख दिया तो ये संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित के नियम। अगर यदि क्या हो ए पे घात n हो, ए पे घात n माइनस बी पे घात n हो, जब n का मान क्या हो सम हो तो क्या हो, जब ए पे घात n माइनस बी पे घात n हो, जब n का मान क्या हो सम हो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। ये क्या लिखा ए पे घात n माइनस बी पे घात n हो, जब n का मान क्या हो सम हो तो ये संख्या क्या होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 5 पे घात लिख दिया 6 लिख दिया माइनस यहाँ लिख दिया 4 पे घात 6। तो ये वाली संख्या क्या होगी ये 5 तो क्या हो 5 प्लस 4 तो कितना हो गया 9 और एक हो जाएगा 5 माइनस 4 तो कितना 1। तो ये आ रहा है इससे तो ये 9 से विभाजित होगी ये, लेकिन 1 है तो 1 से तो होती है। हमने लिख दिया 32 पे घात 112 माइनस यहाँ लिख दिया हमने 28 पे घात लिख दिया 112। तो ये संख्या क्या होगी किससे वो होगी डिवाइड, तो हम क्या करेंगे 32 में 28 जोड़ देंगे कितना हो गया 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 कितना आ गया 60। तो ये वाली संख्या क्या होगी 60 से विभाजित होगी। और क्या हो जाएगा 32 में से 28 घटा दो 12 में से 8 है कितना बचा 4, क्या बचा 4। तो ये संख्या 4 से भी क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, ऐसी अगली देखेंगे जब क्या हो प्लस हो, बीच में क्या हो प्लस हो, नहीं माइनस वाला ही समझो पहले, ये तो सम हो जब हुआ। ठीक है, अगर क्या हो जाए ये हो जाए विषम हो, n का मान क्या हो विषम हो तो क्या हो जाएगा विषम हो तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होगी हमेशा a माइनस बी से। एग्जाम्पल लिख सकते हो 30 पे घात 17 माइनस और यहाँ लिख देते हैं 25 पे घात 17। तो ये संख्या हमेशा 30 माइनस 25, 30 में से 25 घटाना कितना बचा 5, 5 से विभाजित होगी, मतलब 30 माइनस 25 से ये वाली संख्या हमेशा विभाजित होगी। तो इस प्रकार की संख्या हमेशा कैसे विभाजित होगी a माइनस बी से विभाजित होगी। नेक्स्ट है ये दूसरा था, अब ये हो जाएगा तीसरा क्या हो जब a पे घात n प्लस b पे घात क्या हो n हो। ठीक है, और n का मान कैसा हो विषम हो, n का मान कैसा हो विषम हो।
विषम हो तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया 17 पर घात लिखा 35 प्लस, और यहाँ लिख दिया हमने 28 पर घात 35 लिख दिया। n का मान 35 कैसा है हमारा, विषम है, तो ये संख्या क्या होगी 17 प्लस 28 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो कितना हो रहा 8 7 15 का 5, 2 और 1 3 और कितना होगा 4। तो ये संख्या कैसे विभाजित होगी 45। जो 45 के गुणा जो भी गुणनखंड होंगे उन संख्याओं से भी ये क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित के नियम पढ़ लिए हमने सभी। अब निकालना सीखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान अब स्थानीय मान एक होता है अंक। स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। कोई संख्या लिख ली हमने 5 7 6 3 2 4। अगर हमें इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, क्या का 3 का स्थानीय मान। ठीक है, जब 3 का स्थानीय मान देखेंगे, 3 का स्थान कौन सा 1 2 3, तो 3 लिखेंगे, यहाँ गुणा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या 3 के बाद कितने अंक हैं, मतलब तीसरे का स्थान कौन सा 1 2 3, तीसरा स्थान है, तो तीसरे स्थान की जगह 3 तो है ही, तो इसके लिए लिखेंगे 1 गुणा में। ठीक है, अब इसके बाद अंक कितने इधर 1 2, तो 2 लगा देंगे 0, तो इसका करेंगे तो कितना आ रहा है ये 3 एकम 3, तो कितना आ गया 300 निकल के आ गया। ऐसे हम 6 का निकालते हैं, 6 का स्थानीय मान, तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, गुणा में 1 लिखेंगे, तो 6 के पीछे कितने अंक है 1 2 3, तो क्या 0 लगा देंगे 1 2 3 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा ये 6000 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 7 का निकालना है, क्या का निकालना है 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे 7 गुणा 1, 7 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4, तो क्या 0 लगा देंगे 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 7 के पीछे 1 2 3 4 70000। अगर हमें 5 का निकालना है, क्या निकालना है 5 का स्थानीय मान निकालना है, क्या निकालना है 5 का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 1 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 के पीछे 5 0 1 2 3 4 5। स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। स्थानीय मान समझ में आ गया। अब होता है एक अंकीय मान। क्या होता है अंकीय मान, तो अब निकालेंगे हम अंकीय मान या जातीय मान। ठीक है, अंकीय मान, अंकीय इसी को बोल देते हैं हम जातीय मान। जातीय मान, ठीक है, हमने निकालना अगर जैसे 2 का, इस 2 का अंकीय मान, अंक कौन सा है 2 का अंकीय मान 2 होता है, मतलब जिसका अंकीय मान पूछेगा वही होता है। 3 का अंकीय मान अगर उसने पूछ रहा 3 का अंकीय या जातीय मान, तो 3 का जातीय मान कितना होगा 3 ही होगा। अब 6 का पूछ लिया 6 का अंकीय मान या जातीय मान, तो 6 का 6 ही होगा, और 7 का कितना हो जाएगा 7 का क्या होगा 7 ही होगा, 5 का 5 होगा। अंकीय मान जिसका पूछा जाता है वही मान होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हमने किसी संख्या ली, हमने यहाँ ले ली 15, हमने लगाया 4 का भाग, तो क्या बन जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, बचा क्या 3 को इधर लिखें, क्या बार गया था 3 बार गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये वाला जो होता है ये क्या होता है हमारा शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, और ये क्या होता है, और ये होता है हमारा क्या होता है भागफल होता है। ये होता हमारा भाज्य, और ये होता हमारा भाजक। क्या होता है भाजक। अब यहाँ से फॉर्मूला जब हम पहले पढ़ते थे तो जैसे गुणा करके भाग को चेक करते थे तो क्या करते थे, इस 4 की गुणा इस 3 में करते थे, और इसे 4 की गुणा 3 में प्लस 3 इसको जोड़ देते थे, मतलब हमारे क्या के बराबर आता था 15 के बराबर। तो यहीं से हमारे एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है भाज्य बराबर क्या आ जाएगा भाजक गुणा भागफल, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम शेषफल। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक। अब इसी फॉर्मूले से हमारे कई फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे अगर हमें भाजक निकालना है, क्या निकालना है
भाजक लगाना, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा क्योंकि शेषफल हमारा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल। अब भाजक हमारे ये है तो भागफल गुणा में तो एक केस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा भागफल। अगर हमें भागफल निकालना है, अगर भागफल निकालना है तो भाजक हमारा किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता क्या होता, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, इस दूसरे वाले के बाद प्लस इन दोनों की गुणा का क्या करते हैं, दूना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2ab। और एक पड़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग। यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि माइनस बी का वर्ग करेंगे तो प्लस का वर्ग आ जाता है, तो यहाँ जाएगा दोनों की गुणा का दूना माइनस का 2ab। ठीक है, अब हम क्या करें, इस a प्लस बी इसका मान यहाँ रखते हैं, तो हमारा देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2ab, इसको पक्षांतर करते हैं ज़रा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab आ जाएगा। अगर इस मान को इसकी जगह यहाँ रख दें, तो यहाँ तो फॉर्मूला इस वाले की जगह ये मान यहाँ रख देना हमें, तो ये बनता हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab और प्लस क्या है हमारा 2ab। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab और यहाँ होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं सवाल, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ 4ab। ठीक है, अगर ये 4 जो ए बी है इसको हम भाग लगा दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसके बट्टे हम क्या कर दें, ये ए बी कर दें तो बराबर कितना आता है, आंसर 4 आता है। ये हमारा इसमें क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बना ये वाला। ठीक है, जब कभी भी क्या हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, बट्टे ए बी हो तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। अब यहीं से हम क्या करें, इसको पक्षांतर करके इधर ले आए तो ये हमारा एक और बन जाता है जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमने पक्षांतर में करेंगे इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। यहाँ पे फॉर्मूला दो याद करने, एक ये वाला था एक ये वाला था, तो इसको याद कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ प्लस आना है, और जब यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का 4ab आना। दोनों कोष्टक रहें, एक माइनस का प्लस का, पहले माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो प्लस का आना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमें इसका क्या आता है वर्गांतर फार्मूला बोलते हैं, जैसे ए प्लस बी और एक जगह आता है ए माइनस बी आता है। ठीक है, हमने ये बनाया फार्मूला। ठीक है, और फार्मूला कैसे बनाते हैं, अगर हम क्या करें इसे 2ab का मान यहाँ रखने से, 2ab का मान क्या रख दें यहाँ रखते हैं तो क्या बनता है, या तो इसको मान इसकी जगह कर सकते हैं या फिर इन दोनों को जोड़ दें। इनको क्या करें, दोनों को अगर हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो ये बनता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। लेकिन जब जोड़ेंगे 2ab प्लस का है 2ab माइनस का तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बन गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया फार्मूला। ठीक है, अब जो जो फार्मूले बने हैं उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
एक हमारा क्या बना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे क्या था, ए बी। तो हमेशा आंसर इसका क्या आना है, 4 आना है। ठीक है, ये बना फॉर्मूला एक। एक क्या बना हमारा, अगर इसको हम आगे पीछे हो जाए, अगर ये हो जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे आ जाए ए बी, तो इसका आंसर आएगा -4। ठीक है, एक फार्मूला बना हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर, और एक हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट फार्मूला बनाएंगे अब हम ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, कोष्टक में आता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस इन दोनों की गुणा ए बी। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है, और ये गुणा में इसको, तो इसको क्या पहुँचा दें, अगर हम भाग में पहुँचा दें तो यहाँ से बनता है हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बट्टे क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बराबर हमारा क्या आता है ए प्लस बी। तो ये फार्मूला याद रखना है, क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ये आंसर आता दोनों का योग। ठीक है, एक फार्मूला और है इसका, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर हो जाएगा ए माइनस बी कोष्टक में पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे का पद का वर्ग प्लस आता है यहाँ ए बी। प्लस माइनस में ये अंतर होता है, माइनस में प्लस आता है और प्लस में माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ से जब फॉर्मूला बनेगा तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बट्टे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका मान कितना आएगा ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला कौन सा बना हमारा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा, नहीं प्लस का ए बी बराबर, तो ये आएगा ए माइनस बी। ठीक है, जब इस टाइप का दे रखा हो तो ए माइनस बी आंसर आता है। सूत्र अगर पूछे आपसे, पहला सूत्र है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या पूछे, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछता है तो हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक हो एन का होता है, योग होता है हमेशा एन प्लस 1 बट्टे क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और दूसरा होगा प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है तो क्या हो जाता है, एग्जाम्पल में लिख सकते हो। कैसे होगा एग्जाम्पल में, विषम पूछ रहा है तो विषम में क्या है कि 1, 3, 5, 7 डॉट 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 क्या हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखते हैं 2 1 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। तो इसका योग करते हैं, किसका है विषम का है, विषम का योग किसका, तो हमेशा क्या आता है इसका एन स्क्वायर आता है। अब तीसरा है हमारा प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो एग्जाम्पल में कैसे, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक 2n क्या हो 2n हो, या तो 2n प्लस 2 भी कर सकते हैं। n प्लस 1 होता है। चौथा हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्या होगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 कहाँ तक, n स्क्वायर तक। ऐसे दे रखा हो तो इसका योग क्या होता है, इसका योग होता है 1/6 n+1 क्या हो जाता है, 1/6 n+1 और आता है 2n+1। ठीक है, ये क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1/6 n+1 और 2n+1 आता है। अब 5वां है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्या हो, क्यू डॉट 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 कहाँ तक हो, n का क्या हो, क्यू हो। तो इसका क्या करना होता है, जो ये वाला होता है इसका क्या कर देना है, बस वर्ग कर देना। क्या कर देना है, इस वाले का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका 1/2 n, 1/2 n और हो जाएगा n+1 और इस सगरे का क्या कर दें, अगर हम वर्ग कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, समांतर श्रेणी कैसी होती है हमारी, a होगा a+d, क्या हो जाएगा, a+d और यहाँ a+2d कॉमा a+3d कर सकते, a+3d डॉट 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 डॉट। तो इसमें क्या होता है, a होता है हमारा प्रथम पद, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद बराबर a और होता है सारवंतर, क्या होता है, सारवंतर होता है हमारा d, जो होता है इसका डिफरेंस, क्या होता है, डिफरेंस होता है। और n होती है हमारी पदों की संख्या, पदों की संख्या। जब निकालना हो n वां पद तो यहाँ लिखते हैं tn बराबर a+n-1d। जब निकालना हो, क्या निकालना हो हमें, n वां पद निकालना हो। अब एक होता है हमारा अंतिम पद, उसे लिख लेते हैं अंतिम पद, जिसे प्रदर्शित करते हैं l से। तो हमारा l बराबर भी लग जाता है, अगर अंतिम पद दे रखा हो तो इसे l बराबर भी लिख देते हैं, l बराबर a+n-1 और d लिख देते हैं। अब हमें पदों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, पदों का या n पदों का योग, n पदों का योग निकालना हो, n पदों का योग, तो ये होता है हमारा Sn बराबर, क्या होता है, Sn बराबर n/2, यहाँ हो जाएगा 2a+n-1 और ये हो जाएगा d। अगर हम इस वाले को तोड़ के, ये लिख रखा है 2a को इसको तोड़ दें a+n-1 और ये लिख दें d, तो ये वाला मान हमारा किसका दे रखा है, tn का दे रखा है। किसका दे रखा है इतना मान, tn का। तो एक फार्मूला हो जाता है हमारा Sn बराबर n/2, तो क्या हो जाएगा a+tn और एक हो जाएगा Sn बराबर n/2 a+, अगर अंतिम पद l हो, ये nवां पद होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले हो गए। गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोलते हैं, श्रेणी होता है AR, AR²। तो यहाँ होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद कौन सा होगा, पहला वाला a होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारवंतर निकालना है हमें, क्या लिखना, सारवंतर, सारवंतर। ठीक है, सारवंतर जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, दूसरे वाले पद में पहले वाले का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। जैसे AR में a का भाग लगाएंगे, से a कट गया r,
तो दूसरे में लगाते हैं ए आर स्क्वायर बट्टे ए आर का भाग लगाते हैं, ए से ए कट गया, आर से एक घात कट गया, कितना बच रहा है आर। तो सार्वंतर जो होता है वो होता है आर होता है, ठीक है। और एन होती है हमारी पदों की संख्या, एन क्या होती है, पदों की संख्या। यहाँ से अगर हमें निकालना टी एन, क्या निकालना है, अगर हमें यहाँ से क्या निकालना हो, टी एन निकालना हो, टी एन बराबर होता है ए आर पे घात एन माइनस वन, क्या होता है ए आर पे घात एन माइनस वन, जो एन होता है एन पदों की संख्या, ठीक है। अब पदों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, पदों का योग निकालना हो, तो यहाँ आता है हमारा एस एन बराबर, क्या आता है, एस एन बराबर आता है ए आर पे घात एन माइनस वन बट्टे क्या आ जाता है हमारा आर माइनस वन आता है, ठीक है। क्या आता है, आर माइनस वन आएगा। आर माइनस वन कब होगा, जब आर का मान, यहाँ लगना होता आर का मान हमेशा क्या हो, वन से बड़ा हो, ठीक है। और एक लगता है हमारा एस एन बराबर ए वन माइनस आर पे घात एन बट्टे वन माइनस आर, ये कब लगता है, जब आर का मान हमेशा क्या हो, वन से छोटा हो, तो लगेगा ए वन माइनस आर पे घात एन बट्टे वन माइनस आर। बस इसे याद करने में क्या करना है, जब ए आर पे घात एन माइनस वन बट्टे आर माइनस वन, जब आर में से वन घटा रहे हैं, तो आर में से वन कब घटा सकते हैं, जब आर का मान बड़ा हो, वन का मान छोटा हो, तो ये लगना है, ठीक है। और वन माइनस आर, वन में से आर घटाना, तो इसका मतलब क्या, आर का मान वन से छोटा हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। ये तो एन पदों का योग हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा एस इन्फिनाइट, अनंत पदों का योग, क्या आ जाता है, अनंत पदों का योग। तो ये आता है हमारा ए बट्टे, क्या आता है, ए बट्टे वन माइनस आर, ये होता है हमारा अनंत पदों का योग होता है। अब सीखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक जैसे कोई संख्या है, इकाई अंक निकालना हो तो हमेशा इसका क्या करना है, इकाई अंक पे ही काम करना है। ये क्या होता है हमारा इकाई अंक, जैसे बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। तो इस ये गुणा है, तो 7 को गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 21। अब इकाई अंक कितना हुआ 1, इस 1 की गुणा करेंगे 4 से, तो 4 एकन 4, तो इसका इकाई अंक कितना आया, 4 आया, ठीक है। जैसे हमें जोड़ना हो, तो हमें क्या करना है, 9, 9 4 क्या है 13, इकाई अंक 3। अब इसका इकाई अंक लगना 5, 5 और 3 कितना आ गया 8, ये क्या आया हमारा इकाई अंक आया। तो जोड़ने पर या घटाने पर हमेशा काम किस पे करना है, इकाई अंक पे। जैसे हमें घटाना है, ठीक है, तो इकाई अंक पे। अब यहाँ एक माइनस का दे रखा है ये, तो इसका एक अंक, ठीक है। तो पहले हम प्लस का निकालते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 11, 11 का इकाई अंक आया 1। अब यहाँ माइनस का कितना इकाई अंक है 6 है, और माइनस का 6 इकाई अंक, तो 6 घटना है, ऊपर प्लस का 1 है, तो 1 में से जाएगा, तो हम 10 ले लेंगे, 10 और 1 कितना होगा 11, 11 में 6 गए 5, तो इसका इकाई अंक कितना आया 5 आया। ये तो हुए गुणा वगैरह नॉर्मल इकाई अंक। अब जैसे बड़ी बड़ी घात हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5 पे घात 25 है, तो इसका इकाई अंक कैसे आएगा, तो इसका निकाल, इस पर साइकिल रिपीट करता है, क्या करता है साइकिल रिपीट। जैसे 3 है, पहले करते हैं 2, 2 पे घात 1, तो कितना आता है हमेशा 2 आता है, फिर करेंगे 2 पे घात 2, तो क्या आएगा 4, 2 पे घात 3 लिख लिया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 पे घात लिखा हमने 4, तो कितना आ जाएगा 16 आ गया। अब लिखने 2 पे घात 5, तो कितना आ जाएगा ये 32 आया। देखो इकाई अंक पहले कितना था 2 था, 4 8 6, 6 के बाद दोबारा 2 आ गया, तो मतलब 4 के बाद क्या हुआ रिपीट करना चालू कर दिया इसने। ऐसी अगर हम करें 3, 3 पे 1, 3 पे 2, तो 3 का 1 कितना आता है हमारा इकाई अंक 3 आएगा, इस पर कितना आएगा 9 आ जाएगा, इस पर 27, 7 आता है, और इस पर आ जाएगा 81, तो 1 आ गया। अब जैसे ही हमने 3 पर घात क्या लिख दिया 5 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा इकाई अंक 3 आ जाएगा, 243 आता है, 3 आ गया, दोबारा रिपीट कर दिया। ऐसे ही हम अगर 4 का करते हैं, तो
4 आएगा, यहाँ कितना आ रहा है 4 पर 2 तो 16 आ गया, 6 आ गया और यहाँ आ जाएगा 64, फिर क्या आ जाएगा 4 4 256, 6 आ गया। तो यहाँ रिपीट 2 पे भी कर रहा है 4 6 4 6, लेकिन ये 4 पे भी करता है, ठीक है ना। 4 पे तो कर ही रहा है, 2 पे कर रहा है वैसे के। अब 4 के बाद आता है 5, 5 का तो पता ही है, 5 का 5 ही आता है, 1 का 1 ही आता है, ठीक है ना। अब वो 6 1 करो, यहाँ 2 करो, 6 3 और 6 4, 6 चंग 36, तो 6 का 1 तो 6 ही आएगा, 6 चंग 36 करेंगे फिर भी 6 ही आना है, तो 6 का तो 6 ही रहता है हमेशा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6 ही आता है, ठीक है। अब 7 का, तो 7 का क्या आएगा 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आ गया, फिर आएगा 1, और जैसे 7 पर 7 5 करेंगे फिर आ जाएगा 7। तो ये क्या रिपीट कर रहा है 4 के बाद, ठीक है। अब ऐसे 8 का होता है, 8 का भी देख लेते हैं। तो 8 का 8 आना है, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा 6, और जैसे 8 पर 5 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8, तो ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है। ऐसी 9, 9 पे 1 घात होगी तो 9 इकाई अंक आना है, और यहाँ 1 आना है, फिर 9 पे क्या हो जाएगा, फिर 9 आना है, फिर क्या आना है 1। तो यहाँ देखो 2 ऐसे हैं जिन पर 2 की साइकिल रिपीट कर रही है। देखो यहाँ पर ये ना 4 6 4 6, इसकी और इसकी क्या कर रही है 2 की रिपीट कर रही है। तो 2 का ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा क्या करो सभी की ज़्यादातर 4 पर रिपीट कर रही है, यहाँ 4 तक कर रही है, यहाँ भी 4 तक कर रही है, यहाँ भी 4 तक, तो 4 के बाद तो सभी की करेगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं घात में, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 421 पे घात लिख दी 521 लिख दी। अब 4 का मैंने भाग करने का तरीका बताया था, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, क्या देखने हैं लास्ट के 2 अंक। तो 21 में हम लगाएंगे 4 का भाग, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो बचा क्या 1, जो 1 बचेगा इसे लिख लेंगे 421, इसको लिखेंगे 421 पे घात 1। जब 1 की घात का 1 करेंगे तो क्या आएगा इकाई का अंक, जब वर्ग 1 होगा तो कितना आना है 1 आना है, तो हमेशा काम करना हमें 1 पे, इकाई अंक का वर्ग 1 तो कितना आना है 1 आना है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है इकाई अंक निकालने के लिए 4 से कितनी भी घात हो उस घात को 4 से भाग लगाना है, क्या लगाना है 4 से भाग लगाना है। अब करना क्या है 4 से भाग लगाने पर कभी कभार 0 और 4, ये 0 और 4 हमेशा बराबर होता है। जैसे कहीं आ गया 20 आ गया, हमें लिख दिया 25 पे घात 20 है, 4 का भाग इसमें लगाया 4 पंजे 20 पूरा चला गया। तो हमेशा इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 25 पे घात 4 करके ही करेंगे, ठीक है। 0 आया कुछ शेष नहीं बचे तो क्या करना है 4 करके ही सॉल्व करना है, कितनी भी बड़ी घात हो। जैसे एग्जाम्पल करके और भी समझ रहे हैं हम, इस पे घात लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमें क्या देखना हमेशा इकाई अंक निकालना, तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं, क्योंकि 4 से भाग करना है हमें, 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है हमेशा, तो क्या देखना है लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो 4 का भाग लगाएंगे इसमें 94 में, तो 4 का भाग लगाना हम क्या में लगाना है 94 में 4 का भाग लगाना है, 4 दूनी 8, 1 बचा 14, तो 4 तिया कितना आ गया 12, कितना बचा 2 बचा 2 बचा। तो हमें इकाई अंक पे काम करना, तो 6 पे घात हम क्या लिखेंगे जो शेष बचा इसे लिखेंगे 2, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो इकाई का अंक कितना आया 6। और 6 का मैंने पहले ही बता दिया 6 का वर्ग करो कुछ भी करो हमेशा इकाई अंक क्या आता है 6। 1 6 और 5, 1 6 5, इनका हमेशा क्या रहेगा यही रहेगा, 1 6 5 का इकाई अंक हमेशा 1 6 5 ही रहता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसी लगी।